कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा, बिहेवियर बताऊंगा, उसे फॉलो करना अपनाना बहुत कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक सोच का फर्क है, बस सोच को बदलना होगा, तब सब आपसे प्रेम करेंगे, ज्यादातर लोग आपको पसंद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। पहली बात स्टेप 1 है, आपको अपने फैसलों में, अपने शब्दों में, अपने रूल्स में सबको सहभागी बनाओ। जहाँ भी आप हो, घर में हो तो घर वालों को, दोस्तों के बीच हो तो दोस्तों को, ऑफिस में हो तो आपको अपने जूनियर पर भी अपने फैसलों को उन पर थोपनी नहीं है, चाहे वो थोपने वाली ही फैसला क्यों न हो। आपको सहभागी बनाकर, विचार विमर्श कर, उनकी राय लेकर फिर फैसला लो, ताकि वो उस फैसला में शामिल हो पाए, दबा हुआ महसूस न करे, कुचला हुआ महसूस न करे। ऑफिस में अगर हो कोई रूल बनाना है, कोई लेट ना आए, 9 बजे से पहले आना है, 9 बजे आना है, तो सबको शामिल करो कि इस कंपनी की बेहतरीन के लिए रूल रेगुलेशन बनाने, डिसिप्लिन बनाने के लिए यह चीज जरूरी है। आप क्या कहते हो, उसके बाद सबसे विचार विमर्श करके ये रूल रखो। 9 बजे नहीं तो 9:05, 9:10 तक सब इस कंपनी में शामिल हो जाए। इसके बाद नहीं, सबने हामी भरी है, सबने शामिल हुई है, निष्कर्ष में थोड़ी बहुत उनकी भी चली है, वो रूल को मानेंगे, वो रूल को जरूर मानेंगे। अगर सीधा जाकर बोल दोगे कि 9 बजे के बाद जो आएगा उसकी हाजिरी कट जाएगी, तो वो असंतुष्ट हो जाएंगे, आपके खिलाफ बातें करने लगेंगे, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। दूसरी बात है, सेकेंड स्टेप, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तित्व नहीं बनाना है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। 4 बार हाँ में हाँ मिलाओगे, अच्छे लगोगे, उसके बाद वो इंसान समझ जाएगा कि वो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, फिर वह आपको नापसंद करने लगेगा, आपको नीचा समझने लगेगा, छोटा समझने लगेगा। साथ ही साथ दूसरों की हर काम की, हर बात को हाँ कह दोगे, काम के समय मस्ती करने को हाँ कह दोगे, हर बार तुम ही खर्च कर रहे हो, हर बार तुम्हारे घर पर ही सब इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरों का काम को हाँ कह रहे हो, तुम्हारा जीवन में सिर्फ लॉस और यूज होगा और कुछ नहीं होगा। तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, तुम्हें अपना नहीं समझेगा, इस्तेमाल करेगा, पायदान की तरफ फेंक देगा। ना कहना सीखो, अपनी लिमिट्स को जानो, ये काम नहीं करना है, ये बार बार नहीं करना है, अब मैं नहीं करूँगा, बुरा बनूं तो बनूं, दूसरों की कोई बात सही नहीं है तो प्रेम पूर्वक बोल दो, ये बातें मुझे सही नहीं लगी इसीलिए कह रहा हूँ, आप इस पर विचार विमर्श कर लेना, सोच लेना, लेकिन कहो, प्रेम से कहो, पर कहो। तीसरी बात, थर्ड स्टेप, बी अप्रोचेबल, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग आपके पास आए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, मुस्कुराओ, ग्रीट करो, नमस्ते करो। कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आ रहा है, कोई परेशानी लेकर आ रहा है, वेलकम करो, बुलाओ, आइए, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी टू हेल्प, मैं आपके समस्या का समाधान करके अपने आप को खुशी महसूस करूंगा। उनकी सुनो, सबको यह पता होना चाहिए कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो मैं इसके पास जा सकता हूँ। वो बात लीक नहीं करता, वे शांति पूर्वक सुनेंगे, जज नहीं करेंगे। ये 3 बातें जरूर फॉलो करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपके पास आके आपको कुछ भी कह दे। उनको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी गंदा मजाक, कोई डीमीनिंग बात कही तो तुरंत उसे अपनी जगह दिखा दो, उसे उसी समय पनिशमेंट दो, या फिर इस इंसान को अपने पास आगे से कभी आने ही नहीं दो। चौथी बात है, स्टेप 4, जब भी कोई आपसे अपने मन की बात कहना चाहता है या कह रहा है तो ऐसे सुनो जैसे उस बात के अलावा उस समय कुछ भी जरूरी नहीं है। जीवन का सबसे जरूरी काम इस समय वही बात है, बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक सुनो। जब वो चाह रहा है उसकी तारीफ हो तो उसकी तारीफ करो, जब भी वो चाह रहा है उसके दुखों का एहसास करो तो दुखों का एहसास करो, बीच में इंटरप्ट मत करो, अपनी बातें मत थोपो, अपनी ओपिनियन मत थोपो, पूरा सुनो फिर अपना पक्ष रखना। पांचवी बात है, स्टेप 5, जहाँ भी खड़े हो, जैसे खड़े हो, जो भी मुकाम है, जे भी खाली है या फिर भरी हुई है, जैसे भी हो, तुम्हारे जीवन की परिस्थिति है, संघर्ष है, चौड़े होकर एक सिपाही की तरह खड़े रहो, सर ऊंचा करके गर्व से खड़े रहो। मेरा जीवन मेरी परिस्थिति में मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही खड़े रहूंगा, चौड़े होकर खड़े रहूंगा, मुझे कुछ दिखावा नहीं करना, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जो कम समझे वो भाड़ में जाए, जो अपना समझे वो सब साथ में खड़े हो जाए। चौड़ा होकर जियो, मस्ती में जियो, जेब खाली है तो चाय के चुस्की में आनंद लो, जेब भरी हुई है तो लंबी गाड़ी भी खरीद लो। लोगों को ये पता होना चाहिए इंसान हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है, मस्ती में रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऊंचाई नीचाई से, ना हमारी ना अपनी। छठी बात है, स्टेप 6, अपनी बातें हमेशा धीरे धीरे बोलो, जल्दबाजी में, तेजी से, कन्विंसिंग तरीके से नहीं बोलनी है, स्पष्ट रूप से प्रेम पूर्वक धीरे धीरे पूरी बात कहनी है। सामने वाला जो भी खड़ा हो, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, वो जो मर्जी सोच रहा हो, बस आपको धीरे धीरे बोलना है। भले ही वो आपको जज कर रहा हो, आप पर हंस रहा हो, आपको एक ही तरीका फॉलो करना है ताकि बात स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। सातवीं बात, स्टेप 7, आपको बिना 10 सेकंड
सोचे रिएक्शन नहीं देना है किसी बात पर। सिर्फ 10 सेकंड में यह सोचना है कि आपके रिएक्शन का आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपनी वैल्यू को समझना है, रिकॉल करना है, मैं ऐसा इंसान हूँ, फिर जवाब देना है। चाहे गुस्सा आए, भावनाएं ज्यादा हावी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, बिना 10 सेकंड सोचे कोई भी आपको रिएक्शन नहीं करना है। वो 10 सेकंड आपके नकारात्मक भावनाओं को रोक देंगे, भविष्य में जिसका पूरा प्रभाव पड़ने वाला है उसे खत्म कर देंगे। 8वीं बात, स्टेप 8, अपनी नाकामयाबियों पर, फेलियर पर विश्वास ऐसे करो जैसे बहुत बड़ा जीत कर आए हो, किला फतह करके आए हो। वह संघर्षों की गाथा है, वो अपने आप में खास है, वो आपको कर्मों की गाथा है। आपने क्या किया, कितने प्रयास किए, गिरे फिर उठे, फिर खड़े हुए, फिर लड़े, उसका आप सम्मान नहीं करोगे तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। चाहे कोई हंसी उड़ाए, मजाक बनाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप खुश हो, आपने वो युद्ध लड़ा है। 9वीं बात, स्टेप 9, कर्मों से, बदलावों से सीखो। जो काम आपको करना है उसे करना ही है, चाहे उससे भागो, छुप लो, बाद में करना होगा, उसे तुरंत आगे बढ़ के करो, हिम्मत से लड़ो, ऊंचा रख के करो, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। आपने कुछ खास नहीं किया, आपको तो वह करना ही है और करना ही पड़ता, उस काम को फेस करना ही पड़ता। आपने आगे बढ़ के अगर उस काम को फेस करा तो लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, इसने करा मैं भी कर लूंगा। यार ये बात इंसान तो सोचता ही नहीं, आगे बढ़ जाता है, हर चीज का सामना कर लेता है। इंप्रेशन किसका बना, आपका बना, सम्मान किसका बना, आपका बना। उस काम को तो हर कोई करेगा और करना भी है, लेकिन इज्जत किसको मिला, आपको मिला। इसीलिए हर काम को आगे बढ़ के करो, निपरवाह करो और अपने काम को आगे आगे करो। 10वीं बात, स्टेप 10, अपने समय की कीमत समझो और दूसरों को समझाओ। ये समय इस काम के लिए है, निर्धारित है, मैं इस समय इस काम को ही करूंगा, और साथ ही साथ दूसरों को भी समय का अहमियत समझाओ और समझो दूसरे के समय की कीमत। तब आपको लोग सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपको अच्छा मानेंगे।